दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहती हूँ जो शायद आपको थोड़ा शॉकिंग लगे। आप सोच रहे होंगे कि एआई में करियर बनाने के लिए कोडिंग सीखना जरूरी है। गलत। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल गलत। सच ये है कि 2025 में एआई कंपनी में हायर होने वाले 4 में से 3 लोग कोडर नहीं थे। और मजे की बात यह है कि इनका सैलरी ग्रोथ भी 40% ज्यादा होता है ट्रेडिशनल रोल से। तो अगर आप भी एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी बिना एक लाइन कोड लिखे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे बिना एक लाइन कोड लिखे आप एआई इंडस्ट्री में हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन से नॉन कोडिंग एआई रोल्स मार्केट में अभी सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है, इन रोल्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए और कहां से इन स्किल्स को हम सीख सकते हैं, वो भी कम एक्सपेंस के साथ। रियल एग्जांपल्स दूंगी कि कहां और कैसे नॉन टेक बैकग्राउंड के लोगों ने सक्सेस हासिल की अपने करियर को ट्रांजिट करके, और एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी कि कैसे आप भी ये कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं होने वाला है, इसमें मैं आपको रियल फैक्ट बताऊंगी, रियल एग्जांपल्स दूंगी और आपको मोटिवेट भी करूंगी ताकि एंड तक आप आसानी से एआई में अपना रोल हासिल कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि एआई का मतलब सिर्फ मशीन या एल्गोरिथम नहीं होता, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। जैसे कि घर बनाने के लिए सिर्फ मिस्त्री या कारपेंटर की जरूरत नहीं होती, उसमें कंप्लीट आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, इंटीरियर डिजाइनर सब चाहिए होते हैं। सेम वैसे ही एआई प्रोजेक्ट में भी अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। हर एक एक्सपर्ट का अपना एक रोल होता है। लेट्स से कि हम एक हेल्थ केयर एआई ऐप बना रहे हैं, तो कोई डिसाइड करेगा कि ऐप में क्या फीचर्स होने चाहिए, ये प्रोडक्ट मैनेजर होता है। कोई पेशेंट के डाटा को एनालाइज करेगा और इनसाइट निकालेगा, ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है। कोई एआई को ट्रेन करेगा कि पेशेंट से कैसे बात करें, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। साथ में एक एथिक्स स्पेशलिस्ट होता है जो ये इंश्योर करता है कि ये एआई ऐप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी कंप्लायंस अपना काम अच्छे से करे। तो एक हेल्थ केयर ऐप जो आप यूज कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपको एक बेस्ट सर्विस मिले। तो इन सारे रोल्स में कोडिंग ऑप्शनल है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग और डोमेन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब मैं आपको वो 5 रोल्स बताने वाली हूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है अभी और इन फ्यूचर भी। सबसे पहला है डेटा एनालिस्ट। सी, रॉ डेटा को मीनिंगफुल पैटर्न में कन्वर्ट करना डेटा एनालिस्ट का काम होता है। इसके लिए एक्सेल, पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो, ये सारे रिक्वायरमेंट टूल्स हैं। सैलरी रेंज भी अच्छी खासी है। और सेकंड है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। सी, एआई प्रोडक्ट्स का विजन सेट करना एआई प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। मार्केट रिसर्च करना, फीचर प्लानिंग करना, टाइमलाइन हैंडल करना, और सैलरी भी अच्छी खासी 8 से 15 लाख साल के मिल जाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है एआई टूल्स को सही इंस्ट्रक्शंस देना बेस्ट रिजल्ट के लिए, लाइक चैट जीपीटी। ये सारे जो टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, वो यही काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट की। सी, क्लाइंट की नीड को एआई टीम को देना, उसे ट्रांसलेट करना, टेक्निकल टीम, बिजनेस टीम, सारी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक ब्रिज की तरह काम करना इस रोल का काम होता है। सैलरी भी 5 से 10 लाख एंट्री लेवल पे मिल जाती है। अब बात करते हैं एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट की। इस रोल का काम होता है ये इंश्योर करना कि सारा काम लीगली और फेयर तरीके से हो। तो यहाँ पर कोडिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आपको इंश्योर करना है कि सारे डिपार्टमेंट अपना काम एथिकली कर रहे हैं कि नहीं। मेरे 7 से 14 लाख पर एनम आसानी से मिल जाती है एंट्री लेवल के लिए। आपने एक चीज नोट की, ये सारे रोल्स एक कॉमन चीज डिमांड करते हैं, लाइक योर एनालिटिकल स्किल्स, योर कम्युनिकेशनल स्किल्स एंड योर डोमेन एक्सपर्टीज। तो अगर आप में एनालिटिकल स्किल्स है, अगर आप में गुड कम्युनिकेशनल स्किल्स है और अगर आप में लर्निंग एबिलिटी है, तो आप आसानी से इन रोल्स में आ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या स्किल्स चाहिए जो आपको आसानी से एआई इंडस्ट्री में एंटर करा देंगी। तो इसके लिए मैंने इस कैटेगरी को, स्किल्स कैटेगरी को 4 सेक्शन से बांटा है। सबसे पहला है बेसिक डेटा स्किल्स, जो कि बहुत जरूरी है। तो आपको समझना आना चाहिए कि कैसे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पास एक शॉप का सेल्स डेटा है। एक्सेल में आप ये डेटा क्लीन करते हो, सॉर्ट करते हो, एक चार्ट बनाते हो, चार्ट का फ्लो डिसाइड करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको फेस्टिवल सीजन में सेल्स 50% ज्यादा रहेगी, इसका एनालिसिस करना है, तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ये स्किल्स हर कंपनी में यूजफुल होती है,
क्योंकि अगर आप डेटा एनालाइज कर सकते हो तो आप एआई में एंटर कर सकते हो, बिकॉज एआई इज ऑल अबाउट डेटा। और इसके लिए आपको एक्सेल, गूगल शीट्स, पावर बीआई ये सारे टूल्स की जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आपको एआई टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए, लाइक चैट जीपीटी, मिड जर्नी, कैनवा। ये सारे टूल अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जोन को कैटर करते हैं। तो अगर आपके पास एआई टूल्स की अच्छी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे क्या करने के लिए कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एआई इज ऑल अबाउट मेकिंग योर लाइफ इजी। और एक चीज और समझने की जरूरत है कि बेसिक एनालिटिकल स्किल्स और बेसिक डेटा हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पीएचडी लेवल की मैथ्स होनी चाहिए। आपको नंबर्स एनालिसिस ये आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मीन, मीडियन या परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो मतलब यह है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, पीएचडी लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। सी कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट अपने आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना। यहाँ पर आप अलग अलग टीम्स के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्ट्रांग होना जरूरी है। अब आपको बताती हूँ कौन से फ्री लर्निंग टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट कोर्सेरा से आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई फंडामेंटल आप कर सकते हैं। यूट्यूब में केंजी और सिंपली लर्न चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो लर्निंग देंगे वो आप बड़े बड़े कोर्सेज से भी नहीं ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। तो यहाँ मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। एक पहला वाला, ये मेरे एक क्लाइंट का है जो एचआर बैकग्राउंड से था। बेसिक एक्सेल नॉलेज थी, कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। 3 महीने में पावर बीआई और एआई टूल्स सीखे, वो भी ऑनलाइन फ्री टूल्स से, और 2 से 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और उन्हें लिंक्डइन पर शेयर किया। इन प्रोजेक्ट्स में कोई पैसा नहीं मिला ऑनेस्टली, और बस अपना रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की और बहुत आसानी से एआई कोऑर्डिनेटर का जॉब मिल गया, वो भी 40% हाइक पे। दूसरा एग्जांपल कंटेंट राइटर का है जिसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी, वो भी फ्री टूल से। अब एआई मार्केटिंग एजेंसी में काम करता है डबल सैलरी के साथ, बिकॉज यहाँ ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत है। कॉमन पॉइंट ये है कि एक तो उनका गोल बहुत क्लियर था, उन्हें पता था कि वो क्या करना चाहते हैं, स्किल्स सीखी जो भी रेलिवेंट थी और अपनी लर्निंग को कभी खत्म नहीं किया, आगे सीखते रहे। जितने भी फ्री टूल्स थे, जितनी भी फ्री लर्निंग थी, उन्होंने सीखी और ये आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर क्या है और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अपना करियर चेंज किया, अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग किया और बहुत आसानी से एआई में रोल हासिल कर लिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एआई सिर्फ कोडर्स के लिए तो नहीं है। आज की दुनिया में जो भी लोग अडेप्ट करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप आज से शुरू करोगे तो अगले 6 से 12 महीने में आप अपने करियर को एक ऐसा डायरेक्शन दे पाओगे जो फ्यूचर प्रूफ है और जिसमें ना केवल ग्रोथ मिलेगी बल्कि अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज हैं या जो एआई में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा।